हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं जा रही हूँ इंदौर। अगर आप इस चैनल को फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि पिछले कुछ महीनों से मैं गांव में थी और अब गांव से वापस पीतमपुर आ गई हूँ। तो कुछ जरूरी काम पेंडिंग रह गए थे जिसको आज टाइम निकाल कर सोचा निपटा दे। उससे पहले हम देखते हैं हमारा मुन्ना भाई क्या कर रहा है। इसे भी हम गाँव से लेकर आए थे और यह अपनी नींद निकाल रहा है। यह मेरा छोटा बेटा है जो कि अपने YouTube वीडियो एडिटिंग के काम में व्यस्त है। अब मैं फटाफट तैयार हो जाती हूँ और आपको भी कराएंगे इंदौर भ्रमण, जो कि हमारे यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। अब मैं तैयार तो हो गई हूँ, लेकिन क्योंकि बाहर इतना तेज धूप है तो मैं एक सुरक्षा कवच पहन लेती हूँ। तो चलिए हम रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। आप सभी अपनी सीट की पेटियां बांध लें। हम इस सफर में अपनी धनों का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं अपना सारा जरूरी सामान सीट में रख देती हूँ और अब अपनी धनों को स्टार्ट करके निकलते हैं इंदौर के अनोखे सफर में। यहाँ से निकलते ही सबसे पहले हमारा सामना होता है हमारे यहाँ के एक ब्रिज से, जिसमें काफी अच्छे तरीके से पेंट किया गया है और इसे आयसर चौराहा भी कहते हैं। और इसका यह नामकरण आयसर कंपनी के द्वारा हुआ है जो कि यहीं विद्यमान है। और यह हमारे पीतमपुर का फेमस चौराहा भी है और यहाँ पर रोड के किनारे काफी लोगों के रोजगार की व्यवस्था है। अब हम आगे प्रस्थान करते हैं और पहुंच जाते हैं हमारे पहले काम की तरफ, जो कि गैस का KYC कराना था। यहाँ पे एक सूचना भी दी गई है कि अगर आप KYC नहीं कराते हैं तो LPG कनेक्शन ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश हम लंच के समय पर पहुंचे, जिससे हमारा काम अभी फिलहाल नहीं हो पाया है, तो लौटते समय के लिए पेंडिंग छोड़ दिया। अब यहाँ से निकलते ही हमें एक पीतमपुर में नया बन रहा मॉल दिखा, जो कि काफी अच्छे तरीके से डेवलप हो रहा है। इसके बाद हमें ट्रेंड्स मॉल की एक झलक मिली, जो हमारे मोटा भाई जी का है। इसके बाद हमें कंपनियों के दर्शन होने शुरू होते हैं। जैसा कि यह एक इंडस्ट्रियल एरिया है तो काफी कंपनियों के प्लांट देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद जैसे ही हम आगे का रुख करते हैं तो हमें हमारे पीतमपुर की नगर पालिका के दर्शन होते हैं, जो कि हमारे यहाँ की काफी बड़ी नगर पालिका है और ये गाड़ियाँ हमारे शहर की गंदगी साफ करती हैं। इसके बाद फिर हमें कंपनियों के दर्शन होते हैं, जिसमें महाले जैसी बड़ी कंपनी शामिल है और कंपनियों का माल इस तरीके से ट्रकों में भरकर ले जाया जाता है। अब हमने सोचा कि इतना लंबा सफर है तो धन्नों को भी नाश्ता पानी करा दिया जाए। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें विकास की एक झलक देखने को मिलती है और एक काफी अच्छी कॉलोनी, जो कि काफी सुंदर तरीके से डिजाइन की गई है। और इस बीच मुझे प्यास लग गई तो एक छायादार जगह देखकर थोड़ा गला गीला कर लिया जाए। फिर आगे चलने पर काफी सुंदर सुंदर फूल रोड के किनारे लगे हुए दिखे। अगर आप में से किसी को पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइए ये कौन से फूल है। अब ऐसा नहीं है कि यह एक इंडस्ट्रियल एरिया है तो यहाँ खेती नहीं होती होगी, यहाँ भी कई सारे खेत हैं। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि रोड के बीच में भी कई सारे फ्लावर लगाए गए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि सुंदरता और प्रदूषण नियंत्रण पर काफी ध्यान दिया गया है। इसके बाद हम देख पाते हैं LN सिटी कॉलेज, जो कि उसका एक खूबसूरत सा कैंपस। उसके बाद हमें एक बार देखने को मिलता है जो कि काफी खूबसूरत तरीके से बना हुआ था। अब हम अपने यहाँ के टोल नाके से गुजरते हैं तो गुजरते ही इंदौर का एक और बड़ा सरकारी मैनेजमेंट कॉलेज की बिल्डिंग की एक झलक देखने को मिलती है, जिसका एरिया काफी बड़ा है और सामने से यह काफी खूबसूरत कैंपस है, जो कि IIM इंदौर के नाम से जाना जाता है। इसके पास ही एक कॉलोनी डेवलप हुई है जो कि देखने में आकर्षक है। आप में से जो भी इंदौर में रहते हैं तो यहाँ पर अपना आशियाना बना सकते हैं। इसके बाद अचानक से फ्लैट वाली बिल्डिंग प्रकट हो गई, जो कि सार्थक गैलेक्सी के नाम से है। यहाँ पर इसी तरीके से फ्लैट वितरण किए जाते हैं। अब जैसा कि इंदौर में भी विकास कार्य प्रगति पर है तो एक काफी बड़ा ब्रिज बनते हुए दिखाई दिया। उसके बाद यहाँ से आगे प्रस्थान करने पर कई ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के साथ दो गुटका कुमार, उन्हीं के साथ में मोदी जी का गारंटी देते हुए बैनर देखने को मिला। वाह क्या सीन है। इसके आगे बढ़ने पर अर्जुन की तरह हमें भी भगवान कृष्ण के बड़े रूप का दर्शन होता है, जो कि देखने में शमशान घाट जैसा प्रतीत होता है और हम सभी को ऐसे ही मुक्ति मिलने वाली है। इसी के साथ हम फिर कॉलोनियों की झलक के साथ आगे बढ़ते हैं तो महिंद्रा और टाटा के दो बड़े शोरूम देखने को मिलते हैं। यहाँ पर लगभग सभी गाड़ी ब्रांड्स के शोरूम देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद फिर से बिल्डिंग्स और मंदिरों की झलक देखते हुए सफर आगे बढ़ता है तो हमें रोड के किनारे खूबसूरत तरीके से गमले लगे हुए दिखाई देते हैं, जिससे आंखों को सुकून मिल जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हमने एक मन मोह लेने वाली मूर्तियां देखी, जिनमें हल्क भी शामिल है। इसे कौन कौन पहचानता है कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद हमें शंकर भगवान की खूबसूरत पेंटिंग देखने को मिली। आगे बढ़ने पर हमें कई गांव की पुरानी खटिया और बैठने के लिए कुर्सियों के दर्शन हुए, जिससे पुरानी यादें ताजा हो गई। और कहने को तो ये इंदौर शहर है, लेकिन यहाँ पर काफी पेड़ पौधे और जंगल जैसा वातावरण देखने को मिलता है। आगे चलने पर फिर से हमें आंखों को सुकून देने वाले गमले देखने को मिलते हैं। इसके बाद सफर में आगे बढ़ने पर फिर एक बार
बार और विकास की झलक देखने को मिलती है। परंतु आप सभी ने एक चीज नोटिस किया होगा, रोड के किनारे पेड़ पौधों को लगाने को बढ़ावा देकर इंदौर शहर स्वच्छता के साथ साथ क्लाइमेट कंट्रोल पर भी काफी ध्यान देता है। इसके बाद हमें इस खूबसूरत शहर की खूबसूरत आई बस देखने को मिलती है, जिसका एक स्टेशन यहाँ से शुरू होता है जो राजीव गांधी चौराहा कहा जाता है, और रोड के बीच बीच गुजरती है आई बस इंदौर के ट्रैफिक को नियंत्रण रखने में मददगार साबित होती है। इसी के साथ हमें सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों के सपनों को उड़ान देते हुए बड़ी बड़ी कोचिंगों की व्यवस्था देखने को मिलती है। आगे चलने पर फिर एक होंडा का शोरूम देखने को मिलता है। फिर आगे बढ़ने पर एक और बड़ी इंस्टीट्यूट कोर्टिल एकेडमी की झलक मिलती है, जिसने कई छात्रों के सपनों को सच करवाने में मददगार साबित हुई। इससे थोड़ा आगे देखने पर हमें दिल खुश कर देने वाला ज्ञानी जी का खालसा ढाबा देखने को मिला, जिसकी गार्डनिंग देखकर दिल गार्डन गार्डन हो गया। फिर जैसा कि हमको पता है कि विकास कार्य काफी तेजी से चल रहा है, इसी क्रम में एक और नया ब्रिज भंवर कुआं चौराहे से आगे बनना प्रारंभ है। इसके बाद कई मुश्किल ट्रैफिकों से गुजरने के बाद हमें एक सुंदर से स्टेचू साथ में बेहतरीन हरियाली देखने को मिलती है। अब इस स्टेचू का मतलब क्या है, अगर आप समझ पाए तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। इससे थोड़ा आगे चलने पर पुनः मोदी जी के दर्शन हो जाते हैं, जो कि फिर एक बार मोदी सरकार के नारे के साथ सबका अभिनंदन कर रहे हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? थोड़ा आगे बढ़ने पर फिर से रोड में गमले लगे हुए सुंदरता को बढ़ाते हैं। उसी के सामने हमें इंदौर का एकमात्र प्राणी संग्रहालय बोले तो चिड़ियाघर की एक झलक मिल जाती है। इसके बाद हम सफर को आगे बढ़ाते हैं तो फिर से हमें ट्रैफिक का सामना करना पड़ा। जैसे तैसे निकलने के बाद इंदौर का सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय देखने को मिलता है, जिसका कैंपस बहुत बड़ा और हरा भरा है। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं गीता भवन चौराहा, जहाँ से अब हमारी मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। इसके बाद एक और ट्रैफिक देखने को मिलता है और काफी अच्छे अच्छे दृश्य का दर्शन करने के बाद हम पहुंच जाते हैं अपने दूसरे काम के मंजिल पर, जो कि हाउसिंग से संबंधित था। अब हम अपने जरूरी सामान धन्नों से निकाल लेते हैं और हमें जहाँ जाना था वो आप ऊपर देख सकते हैं। वहाँ तक जाने के लिए हम लिफ्ट का सहारा लेंगे, तो आइए चलते हैं। पर हमें यहाँ आकर पता चला कि ऑफिस बंद होने के कारण हमारा काम नहीं हो पाएगा। इसलिए दुखी मन के साथ तपती हुई धूप में वापस अपने पहले काम की ओर रुख करते हैं, जिसे पेंडिंग छोड़ा था। परंतु यहाँ से निकलने के बाद हमें एक फल की दुकान दिखी, तो हमने सोचा कुछ फल ले लिए जाए। इस फल की दुकान में नए नए फल देखने को मिले, जिनका नाम हमने भी पहली बार ही सुना है। परंतु मैंने यहाँ से कुछ आम लिए और अब चलते हैं। लेकिन निकलते निकलते हमें एक तांगा वाला मिल गया और इसे देखकर मुझे एक गाना याद आ गया। क्या आपको भी गाना याद है जो तांगे वाले से जुड़ा है? कमेंट में बताएं। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मैंने सोचा क्यों ना जूस पी लिया जाए, परंतु यहाँ पर मुझे समझ ही नहीं आया कि कौन सा जूस पिया जाए। फिर मैंने सोचा चलो गन्ने का जूस पी लेंगे, पर वो यहाँ नहीं था, तो दूसरी जगह चलते हैं। रास्ते में चलते चलते एक बेहद खूबसूरत प्रतिमा के साथ किले के आकार की डिजाइन बनाई गई है, जो काफी खूबसूरत लग रही है। इसके बाद अगले चौराहे पर बेहद ही यूनिक बोर्ड में गांधी जी और उनके साथ कुछ लोगों की पेंटिंग बैनर में देखने को मिलती है। आप बताइए किस चीज से बनी हुई है। इसके बाद जेल कैफे देखते हुए हमने पिया गन्ने का जूस, जिससे दिल को थोड़ी ठंडक मिली। साथ ही पिया रबड़ी शरबत, जिसका टेस्ट थोड़ा अजीब था मगर अच्छा था। इसके बाद टाटिया भील चौराहे पर उनकी प्रतिमा काफी अच्छे तरीके से बनाई गई थी। फिर हमें रास्ते पर एक सेल दिखी, जिसमें हमने सोचा थोड़ा घूम लिया जाए। इसमें आप देख सकते हैं कपड़े किस तरीके से मिल रहे थे। लगभग सारी वैरायटी के कपड़े हैं, परंतु हमें कुछ खास पसंद नहीं आए। इससे मूड खराब होने के बाद हमने पानी पूरी खाकर मन अच्छा कर लिया। फिर हम पहुंच गए अपने पहले पेंडिंग काम की तरफ, जो कि इस बार सफलता पूर्वक हो गया। अब हम निकलते हैं घर की ओर। तो फाइनली घर पर पहुंचने के बाद थोड़ी राहत मिली, जहाँ पर मेरा छोटा बेटा स्वागत के लिए खड़ा था और हमारे मुन्ना भाई भी इंतजार कर रहे थे गेट पर चौकीदारी करके। तो थोड़ा इसे लाड प्यार से खिलाने के बाद ब्लॉग को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले सफर में। आज के लिए बाय बाय।